भाजपा पूर्व मेयर द्वारा दिल्ली गेट चौराहे पर रसिया दंगल करने को लेकर विपक्ष दल के द्वारा जिला अधिकारी महोदय से जांच कर कार्रवाई के लिए मांग की। 2 अक्टूबर को दिल्ली गेट चौराहे पर भाजपा मेयर शकुंतला भारती के भाई की याद में रसिया दंगल का एक प्रोग्राम आयोजित कराया गया। चौराहे को शाम कर यातायात रात भर बाधित रहा, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई है। उनके द्वारा बताया गया 5 मिनट ईद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन नमाज नहीं होने देता है। वहीं पूर्व मेयर के द्वारा शहर का सबसे व्यस्त चौराहा दिल्ली गेट को बाधित कर जिला प्रशासन द्वारा परमिशन दी गई और पुलिस की संरक्षण में वह प्रोग्राम को आयोजित किया गया। आज जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन दिया है, उसमें हमने जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। समाज सेवी ये बताइए उमेर खान, जिस तरह से आज आप ज्ञापन देना है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि कल देहरीगढ़ चौराहे पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती द्वारा एक रसिया दंगल का आयोजन किया गया और उस आयोजन के जरिए पूरे रोड को जाम किया गया, जहां पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं था और उसमें सिर्फ एक धर्म के लोग थे, दूसरे धर्म का कोई नहीं था, जबकि खेल कूद के अंदर सारे धर्मों के लोग होते हैं और वहां पर हमारा एक धार्मिक स्थल भी है, पुलिस का थाना भी है। अगर इन्हें कोई ऐसा आयोजन करना है तो वो कौन अधिकारी है जिन्होंने इनको परमिशन दी उस चौराहे पर आयोजन करने की? अगर ऐसा कोई आयोजन होना है तो वो खेल कूद के मैदान में होना चाहिए, ना कि सारे राहगीरों का रास्ता बंद करके और दूसरों का उत्पीड़न करके या उन पर प्रेशर बनाने की नीति के तहत। क्या मानते हैं, जिस तरह नमाज रोकी जाती है सड़कों पर पढ़ने से, आज आप लोगों को आपत्ति हो रही है इसको लेकर के, तो क्या मानते हैं प्रशासन का यहाँ रवैया पक्षपातपूर्ण है? बिल्कुल प्रशासन का रवैया पक्षपातपूर्ण है और प्रशासन जो दोहरा रवैया अपना रहा है, मुसलमानों के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम, एक मुल्क दो कानून, ये कैसे चलेगा? ये तो आप हम पे आरोप लगाते हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा घोर उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं वक्फ को लेकर के, दूसरी बातों को लेकर के, लेकिन सबसे ज्यादा आप जो है मुसलमानों को इस टाइम दीवार से लगाने का काम कर रहे हैं और उसका पूरा संरक्षक जो दे रहा है वो प्रशासन दे रहा है। क्या मानते हैं, जिस तरह से नमाज को अब जो आने वाले समय ईद भी आनी है जी, तो तमाम मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रम होंगे जी, तो क्या आप भी इन लोगों की तरह इस तरह कार्यक्रम करेंगे? देखिए, अगर समय रहते प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं लगाई, समय रहते प्रशासन ने ये नहीं कहा कि ऐसे कार्यक्रम खेलकूद से संबंधित जो होंगे वो खेलकूद के मैदान में होंगे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और नया कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, मेरा ज्ञापन जो इस मामले पर है कि हमारे अलीगढ़ में थाना दिल्ली गेट में चौराहे पे थाना भी है और बगल में मस्जिद भी है। वहाँ पर जो रसिया दंगल के नाम से एक प्रोग्राम किया गया, उसमें हमारे पुलिस अधिकारी भी थे, सब लोग मौजूद थे। आखिर ये प्रोग्राम किसके परमिशन से हुआ और क्यों हुआ? और अगर ये प्रोग्राम विदाउट परमिशन हुआ है तो ये कानून का उल्लंघन है, और अगर परमिशन दिया भी गया है तो ये गलत दिया गया, इसलिए कि एक समुदाय को तो आपने परमिशन दे दिया और दूसरे समुदाय को आपने सड़क पे नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया, जबकि हमारी नमाज़ सड़क पे नहीं होती थी, बल्कि पहले से ही ईदगाह की जो जगह है वहाँ पर नमाज़ होती थी। तो एक तरह से एक शहर की अमन को और फिज़ा को ख़राब करने की कोशिश की गई है, जो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। हम इसका मुकम्मल तौर विरोध करते हैं। आज शहर के लोगों का हमारी एक तकलीफ़ थी, वो तकलीफ़ ये थी कि सरकार ये कहती है, माननीय योगी जी ये कहते हैं कि हमारा बर्ताव सबके साथ एक सा है। जब एक सा है तो हमें ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो मजबूरन पढ़ते हैं सड़कों पर, वो बंद कर दिया, जुमे की बंद कर, तो फिर दूसरे लोगों को भी इजाज़त सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। इतनी सी शिकायत हमने की है और इसे हमें मुख्यमंत्री को भी लिख के भेज रहे हैं, उनसे भी ये बात कह रहे हैं, सबके साथ बर्ताव है, सबको अंदर ही कराइए या सबको इजाज़त दीजिए। दो ठोक बात। कौन लोग थे जिन्होंने ये सड़क पर प्रोग्राम? जो भी है, मैं ये कह, हमारे किसी मजहब से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मजहब तो हमारा भी है ना, मजहब सबका है। यहाँ का पूरे देश में हिंदू भाई बहुत अच्छे, बहुत सारे, वो इसको समझते हैं सबको, लेकिन मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए और अधिकारी अगर फीता काटेंगे तो सबसे तकलीफ दे है। इसका मतलब आप हमें इजाज़त नहीं दे रहे, दूसरों को, ये ठीक नहीं। विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कल दिल्ली गेट चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें, और हमने ये सुना है कि वो कोई धार्मिक आयोजन भी नहीं था। पूर्व मेयर अपने भाई की याद में रसिया दंगल कराती हैं और प्रशासन ने उसको इजाज़त भी दी। पूरा चौराहा कई घंटे के लिए जाम करके पुलिस के संरक्षण में वो आयोजन किया गया। तो हमने आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमारी मांग है कि जब मुस्लिम भाइयों को आप 5 मिनट के नमाज की इजाज़त नहीं देते हो और दूसरे लोगों को आपने मेन चौराहा शहर का जाम करके
और घंटों के हिसाब से वहाँ पर आयोजन किया। जिलाधिकारी महोदय को हमने यही अवगत कराया है और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करा करके और कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और मैं खुद सभी हिंदू भाइयों के सभी धर्मों में उन हिंदू भाइयों के साथ शामिल होता हूं, उनके पर्वों में, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होता हूं। लेकिन मुस्लिम भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी हम आलोचना करते हैं और भविष्य में अगर इस तरह के आयोजन हुए तो मैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूं, मैं अपनी बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाऊंगा और अगर इस तरह के कार्यक्रम हुए तो हो सकता है हमें कोई रणनीति बनानी पड़े। क्या विशेष समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है? ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है साहब। विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और दलितों को टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो इस सरकार की नीति बन चुकी है कि दलितों, पिछड़ों को और मुसलमानों को परेशान किया जाए और दूसरे लोगों को खुली छूट दे दी गई है कि वो सड़कों को घंटों घंटों जाम रखते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आज जिलाधिकारी महोदय को इसी संबंध में हम सारे लोग राजनीतिक से ऊपर उठ के सभी दलों के लोगों ने आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस तरह के कार्यक्रम, अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि सड़क जाम करके कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुखिया से, अलीगढ़ प्रशासन से कि दिल्ली गेट चौराहा घंटों जाम रहा, पुलिस के संरक्षण में रहा और कहां सोए हुए थे अलीगढ़ का प्रशासन और सरकार कहां सोई हुई थी? क्या किसी ने देखा नहीं? बल्कि इन्होंने इजाज़त दी, इन्होंने उसको परमिशन दी। इस तरह के आयोजन कराने की हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।